देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं पनामा की, जो ट्रंप की धमकी के बाद घुटनों पर अब आ गया है। ट्रंप ने चेतावनी दे दी थी कि अमेरिका पनामा नहर को वापस ले लेगा, क्योंकि इस पर चीन का दबदबा है। जब अमेरिकी विदेश मंत्री पनामा पहुंचे तो उन्होंने अपने तरीके से समझाया और पनामा चीन के साथ अपना समझौता खत्म करने के लिए तैयार हो गया। आज आपको चीन को लगे इस झटके के साथ साथ ट्रंप की डिप्लोमेसी समझाएंगे। इसके साथ ही बात होगी ट्रेड वॉर की, जिसे ट्रंप बड़े पैमाने पर शुरू करने जा रहे हैं। कनाडा, मैक्सिको और चीन के बाद अब उन्होंने यूरोप को भी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। ट्रंप के इस सख्त कदम से क्या होगा असर, और आज इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ नेतन्याहू और ट्रंप के बीच होने जा रही बातचीत पर क्यों दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। गाजा में सीज फायर के ठीक बाद इजरायल के प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं और खुद कहा उन्होंने कि इस दौरे में सऊदी अरब को लेकर ट्रंप से अहम बात हो सकती है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पनामा से। ये छोटा सा देश पनामा नहर की वजह से बड़ा खास है, क्योंकि पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिका दो महासागर को जोड़ती है और इसलिए दुनिया के व्यापार में इसका बड़ा योगदान है। इसी व्यापार पर दबदबा बनाए रखने के लिए ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो नहर को अपने कंट्रोल में वापस ले लेंगे, क्योंकि इसे बनाया भी अमेरिका ने ही था। ट्रंप को यहां चीन की मौजूदगी खलती है, इसलिए उन्होंने पनामा को धमकी दी, सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी और खुद विदेश मंत्री रूबियो पनामा पहुंचे। इसके बाद जो होना था वही हुआ। पनामा घुटनों पर आ गया। चीन को बड़ा झटका देते हुए उसने कहा कि वो आरबीआई समझौते को रिन्यू नहीं करेगा। रिपोर्ट देखिए। I don't think troops will be necessary in Panama. What Panama has done is terrible for national security for this part of the world. राष्ट्रपति की कुर्सी संभाले ट्रंप को अभी 15 दिन भी नहीं हुए, मगर चेतावनी का असर ऐसा हुआ कि पनामा ने घुटने टेक दिए। ट्रंप को गुस्सा इस बात पर था कि पनामा नहर बनाई अमेरिका ने, मगर इस पर अब चीन का दबदबा है। शपथ के दिन ही ट्रंप ने ये बात बिना लाग लपेट कही थी। And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. ये बात जल्दी ही साफ हो गई कि पनामा नहर वापस लेने की धमकी सिर्फ धमकी भर नहीं थी। ट्रंप के तेवर देखते हुए पनामा की सरकार ने यही ठीक समझा कि चीन से दूरी बढ़ा ली जाए। पनामा ने कहा कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल होने के समझौते को रिन्यू नहीं करेगा। पनामा और चीन के बीच ये समझौता साल 2017 में हुआ था। पनामा का पीछे हटना चीन के लिए बड़ा झटका है। पनामा ने ये कदम तब उठाया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो पनामा पहुंचे। रूबियो पनामा नहर गए, हर चीज को गौर से देखा, समझा और इस तरह संकेत दिया कि आगे उनका इरादा क्या है। इसके बाद राष्ट्रपति मुलिनो और रूबियो के बीच बातचीत हुई, जिसमें रूबियो ने पनामा को चेतावनी देते हुए कहा कि पनामा नहर पर चीन का प्रभाव या तो कम करें या अमेरिका के संभावित प्रतिशोध का सामना करें। इस सीधी और सख्त चेतावनी के बाद पनामा ने तुरंत अमेरिका की बात मान लेने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उधर ट्रंप भी धमकी दे चुके थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो पनामा में कुछ बड़ा हो सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक AI जनरेटेड तस्वीर भी पोस्ट की। इस तस्वीर में पनामा नहर के बीच में अमेरिकी झंडा लगा हुआ था। तस्वीर के कैप्शन में ट्रंप ने वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल लिखा था। ट्रंप लगातार वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण पनामा नहर पर कंट्रोल को लेकर धमकी देते रहे हैं और इस दौरान मुलिनो पनामा नहर के प्रबंधन पर अमेरिकी सरकार के दबाव का विरोध करते रहे हैं। पर शायद ट्रंप को अंदाजा था कि पनामा उनकी बात समझ जाएगा। I don't think troops will be necessary in Panama. What Panama has done is terrible for national security for this part of the world.
And, 70% of the signage on the Panama Canal was written in Chinese. That's not right. So it wasn't meant for China. It should have never been made. The deal was a ridiculous deal. We lost 38,000 people building the Panama Canal, one of the great wonders of the world. 38, think of it, 38. It was the most expensive project ever built by this country, if you take it forward. The most expensive project ever built. We lost 38,000. And what happens? China owns it all of a sudden? It's not going to happen. We're not going to let that happen. We have national security concerns, and they wouldn't let it happen either. पनामा को बैकफुट पर आने में ज्यादा देर नहीं लगी। मुलिनो और रूबियो की बात हुई। कहा गया कि बातचीत से ही बात बन गई। ambos países y en algunos que para Panamá es más importante कि रूबियो ने पनामा नहर को फिर से लेने या बल प्रयोग की कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने नहर के आसपास चीन की मौजूदगी पर अमेरिकी चिंताओं पर बात की और सुझाव दिया कि चीन के BRI के साथ समझौता जल्दी समाप्त हो सकता है। ट्रंप की ख्वाहिश भी यही थी कि पनामा नहर पर से चीन का दबदबा घटे। ये नहर अमेरिका के फायदे के लिए इस्तेमाल हो, इसके लिए पनामा की सरकार तैयार है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार पनामा पोर्ट्स कंपनी का ऑडिट करेगी। ये कंपनी पनामा नहर के 2 बंदरगाहों को ऑपरेट करने वाली चीन की कंपनी के साथ जुड़ी है। कुल मिलाकर कैरेबियन देश पनामा ट्रंप के साथ चलने के लिए तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अमेरिका के नए निवेश का स्वागत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अपनी दूसरी पारी में ट्रंप बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं। जब अमेरिका के फायदे की बात हो तो किसी के साथ भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। पहले कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने का उन्होंने फैसला किया। अब धमकी दे रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की बारी है, यानी जहां भी अमेरिका को व्यापार में घाटा हो रहा है ट्रंप उससे हिसाब बराबर करना चाहते हैं। सीधा मैसेज है, या तो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर से जो दूसरे देश हैं वो टैरिफ हटा दें या फिर अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के इस रुख की वजह से ट्रेड वॉर शुरू होने का भी अब खतरा बढ़ गया है। अभी से दुनिया भर के शेयर बाजारों में उथल पुथल है। आगे इसके और बुरे परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं, मगर ट्रंप है कि कुछ समझने को रेडी नहीं है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के हक में ट्रंप सब ठीक कर देना चाहते हैं। दोस्त हैं या दुश्मन, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ फायदा नजर आ रहा है। किसी भी हालत में अमेरिका का नुकसान नहीं देखना चाहते और इसके लिए अगर जरूरी होगा तो वो जैसे पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ सकते हैं, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी सख्त कदम उठा सकते हैं। पहले दिन से ट्रंप टैरिफ को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है। पहले चेतावनी दी और उसके बाद मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन अब संकेत दे रहे हैं कि वो यूरोपीय यूनियन से आने वाले सामानों पर भी टैरिफ रूल लागू करेंगे। ट्रंप की चेतावनी का यूरोपियन यूनियन पर क्या असर होगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल यूनियन ने कड़े लहजे में जवाब दिया है। कहा है कि ट्रंप ने टैरिफ लागू किया तो उसका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश दुनिया में सबसे बड़ा है। कूटनीतिक तौर पर भी यूरोप के देश अमेरिका के बेहद करीब है। फिर भी ट्रंप किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं। इससे पहले वो कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ बम फोड़ चुके हैं। ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मैक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाया गया। कनाडा से आने वाले सामानों पर भी 25% टैरिफ और चीन से आयात पर भी 10% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये कदम अवैध इमिग्रेशन और ड्रग्स तस्करी से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो कनाडा और मैक्सिको भी पीछे नहीं रहे। कनाडा ने भी अमेरिका द्वारा आयात होने वाले सामानों पर 25% शुल्क लगा दिया। मैक्सिको ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया और चीन ने इस मुद्दे को WHO में ले जाने की बात कही है। यानी टैरिफ पर ट्रंप के इस फैसले से ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। टैरिफ से जुड़ा उनका आदेश मंगलवार से लागू होना है।
इससे पहले ट्रंप ने एक बार कनाडा और मैक्सिको से बातचीत करने का संकेत दिया। They've really taken advantage of us, and you know we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing, and we take everything from them. Millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure that one, I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity what they've done. कुछ जानकार मान रहे हैं कि इस ट्रेड वॉर की वजह से फायदा किसी को नहीं होगा और नुकसान सभी को उठाना पड़ सकता है। इसलिए बातचीत से इसे सुलझाने की गुंजाइश अभी बाकी है। पर जहां तक ट्रंप की बात है, वो अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप ने जो टैक्स लगाए हैं उससे विकास की गति पर असर पड़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। यहां तक कि अमेरिका भी इससे प्रभावित होगा, पर ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। Short term, some a little pain, and people understand that. But long term, the United States has been ripped off by virtually every country in the world. We have deficits with almost every country, not every country, but almost. ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से होने वाले आयात पर जो टैक्स लगाए हैं, उससे उनके प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाएगी। इन चीजों की जरूरत पूरी करने के लिए अमेरिका को अपना खुद का उत्पादन दोगुना करना पड़ेगा, और जानकार मान रहे हैं कि ये संभव नहीं है। यानी हो सकता है कि ट्रंप कनाडा, मैक्सिको और चीन को सबक सिखाने के चक्कर में अमेरिका के लोगों की ही तकलीफ बढ़ा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, टैरिफ की चर्चा हो रही, तो टैरिफ का मतलब है कि दूसरे देश से आने वाले सामान या सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स। अगर इसे कोई देश बढ़ा देता है तो किसी दूसरे देश से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा, उसकी खपत कम हो जाएगी। ट्रंप की दलील है कि कनाडा और चीन जैसे देश जो हैं अमेरिका से व्यापार करने में फायदे में हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में ही वो अमेरिका में टैरिफ लगा रहे हैं या उसकी चेतावनी दे रहे हैं। अभी उन्होंने भारत के खिलाफ ये कदम नहीं उठाया। हालांकि फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में वो भारत को ऐसी धमकी दे चुके हैं। भारत की तरफ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की शिकायत कर चुके हैं। लेकिन समझने वाली बात देखिए इसमें यह है कि चीन, मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14% व्यापार घाटा होता है। ये तीनों देश जो हैं अमेरिका के लगभग $670 अरब व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अमेरिका के व्यापार घाटे में भारत की हिस्सेदारी जो है सिर्फ 3.2% है, यानी $36 अरब। अमेरिका को जिन देशों से सबसे ज्यादा व्यापार घाटा होता है उस लिस्ट में भारत 9वें पायदान पर है। इसलिए भारत फिलहाल जो है ट्रंप की एजेंडे में नजर नहीं आता। दूसरी बात यह हुई कि भारत ऐसे हालात के लिए पहले से तैयार कर रहा है खुद को। इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो भारत ने ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए अपने यहां कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है। यानी भारत की रणनीति होगी कि ऐसी स्थिति ही ना बने कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाने के बारे में सोचने लगे। तो देखिए, कुल मिलाकर ट्रंप इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, अमेरिका का फायदा। इसके लिए वो सऊदी अरब से रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं और इसी रणनीति के तहत वो इजराइल को भरोसे में लेना चाहते हैं। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं और पूरी दुनिया की जो नजर है वो दोनों नेताओं की मुलाकात और उसके बाद होने वाले फैसले पर है। गाजा और लेबनान में युद्ध और सीरिया में तख्ता पलट के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रंप के सत्ता में आने से पहले हमास और इजराइल के बीच सीजफायर हुई और कई बंदियों को रिहाई भी मिली। इसके बाद देखिए अब उम्मीद ये बनी है कि
खाड़ी देशों में शांति दोबारा कायम हो जाएगी। इस बीच नेतन्याहू ने अमेरिका पहुंचने से ठीक पहले एक बड़ा बयान दे दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप के साथ सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य बनाने को लेकर बहुत अहम बैठक होने जा रही है। सऊदी अरब इजरायल को मान्यता नहीं देता, पर अगर मिडिल ईस्ट में पक्के तौर पर शांति बनानी है तो सऊदी और इजरायल के बीच सहमति जरूरी है। इस लिहाज से अगर देखें तो नेतन्याहू का यह दौरा बहुत अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्रंप की भी अहम भूमिका होगी। अपने दौरे से पहले नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस में उनसे मिलने वाले पहले विदेशी नेता हैं। ये इजरायली अमेरिकी गठबंधन की मजबूती का प्रमाण है। ये हमारी व्यक्तिगत दोस्ती की भी मजबूती का प्रमाण है। मेरा ये मानना है कि हम सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, शांति बना सकते हैं, ताकत के माध्यम से शांति के लिए उल्लेखनीय युग के जो प्राप्त कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत में गाजा पर भी अहम बातचीत होगी। इजरायल का इरादा भी पूरी तरीके से गाजा से हटने का नहीं है। उधर ट्रंप भी कह चुके हैं कि गाजा पट्टी को खाली करा दिया जाए और वहां के लोगों को जॉर्डन और मिस्र में बसा दिया जाए। हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ट्रंप इस फॉर्मूले पर भी बात करें। चर्चा यह भी है कि इजरायल गाजा में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए ट्रंप को मनाने की कोशिश करेगा। तो खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।